नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने DSSB MCD PRT पर जो स्टे की बात चल रही है उसको लेकर आया हूं सिलसिलेवार, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। इस पर केस हुआ था, क्यों हुआ था? वह इसलिए हुआ था कि DSSB ने इसमें क्वेश्चन रिपीट किए थे और एक इन्होंने नोटिस दिया था कि जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो चारों पाली में 13, 14, 18 अक्टूबर और 30 सितंबर को हुए थे, उनके सभी क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन डिलीट किए 13, 14, 28 के तक ही 30 तारीख के भी कर दिए गए। तो इस पे वंदना गुप्ता एंड अदर्स ने केस किया था जिसकी हियरिंग 21 तारीख को हुई। उसमें कोर्ट ने यह कहा कि 13, 14, 28 अक्टूबर का जो इन्होंने दिया है वो तो सही है, जो इन्होंने क्वेश्चन डिलीट किए हैं वो सही है, लेकिन 30 तारीख वाले क्वेश्चन डिलीट करने का मैटर डजंट नॉट अराइज, तो उसको वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने 2 वीक का टाइम दिया गया कि इसका आंसर दें क्यों किया गया, और इस पर स्टे लगा दिया गया कि इस पर स्टे है। फिर इसकी हियरिंग का टाइम मिला 12/3/2019 को। तो DSSB ने अपनी पूरी फाइल सौंप दी और ये कहा कि हमने अपना पूरा कार्य कर दिया है। तो उस दिन जो अपोजिशन के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें 1 वीक का टाइम चाहिए, हम तब जाकर इस पर बात करेंगे। तो उस दिन फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि ये स्टे स्टैंड स्टिल है या कम कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कुछ नहीं लिखा है तो यह स्टे हट गया है। तो 12/3/2019 में जब हियरिंग हुई तो उस टाइम पर नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई, वो दे दी गई 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की दे दी गई, और उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि इस पर अभी भी स्टे लगा हुआ है। तो इसी वजह से DSSB ने 29 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल को जब हियरिंग हुई और उसका फैसला आया, उसमें क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जो 1 मार्च को हियरिंग हुई और उसका फैसला आया उसमें था प्लीडिंग आर completed पोस्ट दिस मैटर ऑन 9/4/19। ठीक है, प्लीडिंग आर कंप्लीटेड पोस्ट दिस मैटर ऑन 9/4/2019 फॉर फाइनल डिस्पोजल आई आर टू कंटिन्यू टिल देन। यानी कि इसकी जो पूरा है कार्य पूरा कर लिया गया है और मैटर कोर्ट के पास में सुरक्षित है, और इसकी जो फाइनल हियरिंग है, जो डिस्पोजल होगा इसका, वो होगा 9 अप्रैल को। ठीक है, तब तक के लिए इस पर स्टे है। तो ये स्टे लगा है 1/4 को, जब फैसला आया जब हियरिंग में, तब उस पर स्टे लगा। वो स्टे है कि अब फर्दर इस पर कोई और कार्य नहीं होगा, वो होता है स्टे, और वो भी केवल है 9 तारीख तक, 9/4 तक। 9/4 में इसका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। तो 9/4 तक इस पे स्टे है, ये सही बात है। तो आप सब लोगों को पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि DSSB ने भी जो किया होगा, जो उन्होंने सौंपा है, फाइल सौंपी है, वो ऐसे ही नहीं सौंपी होगी, और कोर्ट भी बच्चों के हित में ही कार्य करेगा। तो यह था MCD PRT पर स्टे का मामला, जो मैंने अब तक नहीं बोला था। मैं पूरी तहकीकात किया, मैंने पूरा स्टडी किया और मैंने फाइंड आउट किया, तो तब जाकर ये फाइनल डिस्पोजल था जो 9 तारीख को वो कर देंगे। क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।